होगा उसमें मेरे हाथ को निकाल के रखना। इस बात को लोग जाने कि मैं नंगा आया था, खाली आया था और वापस मैं खाली चले जाऊंगा। लोग करोड़ों कमाते हैं, कमाना बुरी बात नहीं है प्रिय मित्रों, लेकिन ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, आप अपने साथ कुछ लेके नहीं जाने वाले। आप कितनी भी बड़ी इमारत बना ले, बट एक ही खटिया में आप सोएंगे, आप एक साथ 5 खटिया में नहीं सोने वाले। सो दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की यह हकीकत है और इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं चाहूंगा मेरा बेटा एक परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसके बाद मेरी पत्नी आपको ग्रीट करेगी और फिर मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ में पेश करूंगा। माय सन डैनियल। Hello people of Christ are out there watching this online video. I want to share a scripture with you guys that found in Psalm 103 verse 22. Bless the Lord all his work in all places of his domain. Bless the Lord, oh my soul. Amen and amen. Praise the Lord. So हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने बच्चों को प्रभु के वचन को पढ़ने और बोलने में आप उनकी सहायता कीजिए कि वो निरंतर परमेश्वर के वचन जो आप अपने बच्चों के अंदर अभी डालेंगे ना प्रिय मित्रों, वो उनके जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण होगा। You know what you will sow, that what you will reap. नारियल बोएंगे आपको पपीता नहीं मिलने वाला, आपको नारियल ही मिलेगा। केले के पेड़ लगाएंगे, अनार देखेंगे नहीं मिलने वाला। जो आप बोएंगे, what you sow that what you will reap. Remember that. इस बात को याद रखिएगा। इस समय मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी आपके साथ 2 शब्द कहें, उसके बाद हम प्रभु के वचन को आपके साथ हम पेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हम आशा करते हैं कि आप सभी वहाँ पर अच्छे होंगे और यही हमारी आपके लिए प्रार्थना प्रतिदिन की। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखे। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में शारोन चर्च की ओर से। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसा आशीष दे, प्रभु आपको संभाल के रखे, आपकी रक्षा करे, यही हमारी प्रार्थना है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, जिसके कारण आज हम सब जीवित हैं और हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ आपको कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसका हाथ आपके ऊपर है। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपने कानों को खोलें और अपने हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने पाए। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमें उसके नजदीकता में लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। यदि आज आप में से किसी को, जितने आप सुन रहे हैं, यदि किसी को चंगाई की जरूरत है तो आप वचन को जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, इसलिए आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ आप बैठिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। अब इस समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पास्टर विजय के द्वारा सुनेंगे। थैंक यू। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग चर्च के लोग सुन रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, हम जानते हैं हम इंडियन हैं, देरी से आने की आदत है, बट प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आप शायद अभी मैसेज को ना सुने, लेकिन बात जब भी आप सुनेंगे बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आज का जो मेरा विषय है प्रिय मित्रों, व्हाट बाइबल टेल्स अस अबाउट फॉर नॉट टेकिंग अ करेक्शन। कभी कभी आप पाएंगे लोग करेक्शन को, सुधार को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, उसको अपने व्यक्तिगत प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। आप किसी को कुछ सुधारे, किसी कुछ बात बोलिए प्रिय मित्रों, वे व्यक्ति कई बार सवाल ही होता है कि आप कैसे इस सुधार को लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पे लेते हैं, हम मुझको कहा गया, मुझको बोला गया, हम नहीं मानेंगे इन बातों को, हमको बड़ा बुरा लग गया। करेक्शन जीवन का एक हिस्सा है। मेरे अजीज दोस्त हैं, आप जानते हैं पास्टर अजीत डैनियल बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं, मेरे बहुत परम मित्र हैं। वो कहते हैं यदि जीवन में यदि हमें कोई सुधारने वाला ना हो, हमारे जीवन का सबसे दुखदाई दिन होगा। इफ somebody is not there to speak in our life, that will be the saddest day of our life। हर समय हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति हो जो हमारी जिंदगी में बोल सके, हमारी जिंदगी के लिए बोल सके, कह सके नहीं भैया आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो आपके जीवन में, बड़े से बड़े, मैंने बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखा है, बड़े बड़े प्रभु के दासों को सुना है। हर समय प्रभु के बड़े बड़े जो दास हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, वे अधीन में रहना सीखे हैं। और दूसरी बात है, करेक्शन लेना सीखा है उन्होंने, कि यदि किसी ने कुछ सुधार किया, हम अपने जीवन में उस सुधार को लेंगे। कई बार प्रभु जब हमको इस्तेमाल करने लगता है ना, हमें अपने पास्टरों का या हमारे जो मेंटर है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे आत्मिक पिता हैं, उनकी बात अब हमको पसंद नहीं आने लगती है। कई बार सोचते हैं हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ जानते हैं। यही गलती को पतरस ने किया था। पतरस प्रभु यीशु मसीह को किनारे लेके झुड़कने लगा, कहा प्रभु तेरे साथ नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह उस पतरस से कह रहे थे कि मैं क्रूस पे जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा। ये सब बात को जब बोलने लगा, पतरस उसको किनारे में लेके क्या बोलता मालूम है? प्रभु तेरे साथ ये नहीं होगा। और तब परमेश्वर उसको डांटते, कहते शैतान मेरे पीछे हो। लेकिन पतरस का लाइफस्टाइल देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कह दिया, लेकिन शैतान बोलने के बावजूद भी पतरस यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। यह सबसे सुंदर बात है। वो बोल सकता था, अरे भाई प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को चेलों के सामने शैतान बोल दिया, तुम्हारे अंदर शैतान है, बोल दिया। पतरस बोल सकता था, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू एनी मोर, बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, चुपचाप रहा। इससे पहले आप देखेंगे, उसी अध्याय को आप पढ़ेंगे, लिखा है यीशु मसीह ने चेलों से पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? और पतरस बोलता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। एक समय था जब पतरस के ऊपर में परमेश्वर का प्रकाशन आता है, और यहाँ पे शैतान उसको भरमा रहा है, और यीशु मसीह उसको रिब्यूक कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में सुधार को लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारे अंदर में घमंड होता है ना, हम आत्मिक तौर पे घमंडी हो जाते हैं। जब प्राइड आ जाता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए करेक्शन। जब आत्मिक घमंड हो जाता है हमारे जीवन में, तो कभी कभी जो लोग मेरे को भी सुधारते हैं, है ना, चर्च के लोग भी कई बार, भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं उनके सुधार। हमारे एल्डर्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत हमारे चर्च के अगुए हैं, कई बार उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। जवान बच्चे बहनें हमारे चर्च में जो हैं, उन्होंने हमारे सामने सुधार का प्रस्ताव लाया, पास्टर साहब हम इसको चर्च में करेंगे तो बेहतर होगा। मैं पास्टर होने के नाते बोल सकता नहीं करेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ करूँ, नहीं। लेकिन हर बार मैंने प्रयास किया, अपने लीडर्स, हमारे बहनों, अपने जवान बच्चों की बातों को सुन के हम सुधार को लाएं, ताकि हमारा जीवन में प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। करेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, सुधार को लेना। लेकिन कभी कभी आत्मिक प्राइड की वजह से हम बड़े नम्रता के साथ सुधार लेना नहीं चाहते। हम भी कुछ हैं, हम बोलने लगते हैं, आई एम ऑल्सो समथिंग, प्रभु मेरे को यूज करता, देखो डिसर्निंग स्पिरिट है, प्रोफेसीज है मेरे साथ में, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग हील्ड होते हैं। बट मेनी ऑफ द टाइम इज गुड, ये सब बातें अच्छी बात है, बट आई एम आस्किंग यू इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे पूछना चाहते हैं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं, जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति सुधार को लाता है, जो लाता है ऐसे विचारों को जिससे आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च, आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका प्रार्थना का जीवन में और मजबूती आए, तो मैं तो उन सुधारों को लेना चाहूंगा। When you don't take the correction, जब आपके जीवन में मेंटर नहीं होते हैं ना, जब आप अकेले चलते हैं, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कोई यदि आपके ना साथ चले तो आप अकेले चल निकलो। उस समय के लिए ठीक था, वो आजादी के लड़ाई का समय था, एकला चलो एक बात थी, कोई नहीं चलना चाहे आपके साथ, आप अकेला चल निकलो। लेकिन मसीही जीवन में संगति, एक साथ रहना बहुत जरूरी है। जब आप नहीं रहते हैं ना, गिरने का बहुत चांसेस होता है। When you are not under a mentor, जब आप किसी के अधीन में नहीं रहते, जब आप किसी के सुधार को लेने के लिए तैयार नहीं रहते, प्रिय मित्रों, कुछ दिन तक इस्तेमाल कर, जो गिफ्टिंग है प्रभु इस्तेमाल करेगा,
जो आपका गिफ्टिंग है ना, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा उस गिफ्टिंग में। प्रभु जब कोई दान देता है वो ले नहीं लेता, हम खो देते, वो अलग बात होता है, दैट्स अ डिफरेंट, बट ऑलवेज इज गुड टू टेक अ करेक्शन। जीवन में जब आप करेक्शन लेना सीख जाएं, प्रभु आपको आशीष देगा। Moses had always a remarkable humbleness. Always remember, when someone is correcting you, don't take it personally. मोसेस जो था बड़ा नम्र, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह उसके परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर कहता है, मूसा के समान दूसरा नम्र व्यक्ति उस समय कोई नहीं था। That's a beauty। तो कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है, यहोवा परमेश्वर, दुनिया का बनाने वाला। वो कहता है कि मोसेस के समान नम्र व्यक्ति कुछ दूसरा नहीं है। बहुत सुंदर बात है प्रिय मित्रों। 3 करोड़ लोगों को, मतलब 30 लाख लोगों को जो लाल समुद्र पार कराया, जिसने प्रभु की आवाज को सुनी, आवाज को सुन के फिरौन के सामने खड़ा हुआ, 10 विपत्तियां आई। ये परमेश्वर के दास के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? ही इज अ हम्बल इन द होल ऑफ द अर्थ। पूरे सारी दुनिया में मैं विश्वास करता हूं, जब लोग प्रभु की उपस्थिति में आने लगते हैं ना, वो कड़े गर्दन वाले नहीं हो जाते हैं। They become more humble. Yes. When you come to the presence of God, you will be more humble. When you will come to the presence of God, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, you will be you will open yourself to correct yourself. आप दूसरों की बातों को सुनेंगे। छोटा से छोटा बच्चा है ना, बाइबल में लिखा हुआ है, जो नामान कोढ़ी था, उसके घर में छोटी सी लड़की थी, 9 साल की बच्ची बताया जाता है। उसने कहा, यदि मेरा स्वामी इज़राइल में होता तो जानता परमेश्वर है। नामान बोल सकता था, अरे छोटी सी लड़की बड़ी बात कर रही है, बड़ी छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन उसने उसकी बात को सुना। जब छोटा बच्चा भी आपको कोई करेक्ट करता है सही बातों में, टेक द करेक्शन। हमारे देश में क्या है मालूम, भारतवर्ष के अंदर में हम छोटे बच्चों को तुम छोटा लड़का भी ज्यादा बात मत करो, हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं प्रिय मित्रों। हम अपने बच्चों को दबा देना चाहते हैं। हमारी संस्कृति ये हो गई है, बड़ों के सामने बड़ा नहीं बात, छोटा नहीं बात करना चाहिए। दैट्स गुड, अच्छी बात है, बट कभी कभी उनकी भी बात को सुनिए। आप पाएंगे उनकी बातों में कई बुद्धिमानिता है, कई बातें में वो आपको सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। यदि सुधार कहीं से भी आए, लीजिए। और बाइबल में लिखा है, मोसेस वाज सो हम्बल, ही वाज सो हम्बल टू टेक ए करेक्शन। हर समय मोसेस तैयार था कि प्रभु के बातों को सुने और क्या करें, अपने जीवन में करेक्शन को ले सके। लेकिन जब आपके जीवन में सुधार के विषय में कोई व्यक्ति बोलता है ना, उसको व्यक्तिगत मत लीजिए ना। Many of the time we take it very personally। मेरे को बोला गया, मेरे परिवार को बोला गया, मेरे बेटे को बोला गया, मेरी पत्नी को बोला गया, मेरे उसको बोला गया, इसको बोला गया। प्रिय मित्रों, सुधार जब होती है ना, पर्सनली डोंट टेक इट पर्सनली, व्यक्तिगत मत लीजिए। सामूहिक होता है। जब प्रभु के दास आके बोलते हैं ना, कोई व्यक्तिगत नहीं था। जब एलिया आके इस्राएलियों को कहा कि तुम लोग परमेश्वर से दूर हो गए हो, आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, वो कोई व्यक्तिगत नहीं था, वो सबके लिए था। That's right। एलाइजा स्पोक फॉर एवरीवन। और जरूरी है कि आप और मैं सुधार को लेना सीख जाएं। जब आप सुधार को लेंगे ना, God will bless you। Don't take it personally। आप व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिए। कई बार होता है कि लोग ले लेते हैं, you may be receiving direction from God, but even though people of God can also correct you। आपको परमेश्वर दिशा निर्देश दे रहा है। कई लोग का प्राइड ये होता है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपने पादरी का भी नहीं सुनूंगा, है ना, मैं भी बड़ा प्रचारक बन गया हूँ, प्रभु का सेवक बन गया हूँ, प्रॉफिट हो गया हूँ, आई विल नॉट टेक ए करेक्शन। मैं किसी करेक्शन नहीं लूँगा, प्रभु का लूँगा। मेरी बात तो सुनिए, जब आप अपने पास्टर की बात को सुन नहीं सकते तो आप प्रभु की भी सुन नहीं सकते। दैट्स फॉर सो ट्रू। जब जिस पास्टर को आप देखते हैं, जो आपकी सेवा करता है, जो आपके प्राणों की रक्षा करता है, जो आपके लिए दुआ करता है, जब वो आपको करेक्शन करता है, आप नहीं लेते, तो क्या आप सोचते प्रभु के ले सकते हैं? नेवर।
First learn to take a correction from the people of God, from your own people, from your mentor, from your pastor, Yes. from your fellow worker, from simple people who can teach you something. मैं आपसे कहता हूं प्रिय मित्रों, प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको संभालेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, आप प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। ये है करेक्शन का फायदा प्रिय मित्रों। कई बार मेरे जीवन में भी करेक्शन की बातें आई, मैं भी पसंद नहीं किया। करेक्शन किसी को पसंद नहीं आता, मेरे बेटे को भी पसंद नहीं आता। जब आप उसको बोलिए टीवी ज्यादा मत देखो, वो चिड़चिड़ा जाता है, क्यों बोला जा रहा है मेरे को, है ना। इट्स देयर, इट्स इन ह्यूमन नेचर। और सबसे बड़ी बात है कि हम कभी अपने आप को गलत नहीं बोलते, हमें हर समय हमारे दूसरों के अंदर में गलती को देखते हैं। हमारी पत्नी में गलती देखेंगे, चर्च के पास्टर में गलती को देखेंगे, है ना, हमारा बेटे में गलती को देखेंगे, हम सब लोगों के अंदर में गलती देखेंगे, पर अपनी गलती को हम कभी कन्फेस नहीं करते कि मेरे अंदर में भी गलती है। और ये जरूरी है कि आप इतने हम्बल बनिए कि आप करेक्शन को ले सकें। जब आप करेक्शन को लेते हैं, यू रिसीव नॉलेज ऑल्सो। जब आप करेक्शन को लेते हैं ना, आपका ज्ञान की भी वृद्धि होती है। कैसे मालूम है? कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है ना, मैं न्यूजीलैंड में आया, यहाँ पे हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, हमारे सिस्टर इन लॉ, हमारे ब्रदर इन लॉ, है ना, अब इंडिया में हम गाड़ी कहीं पे भी, जो इंडिया में गाड़ी चला लिया कहीं पे भी चला सकते, लेकिन यहाँ पे कानून कायदे, अरे बाप रे मत पूछिए। ये ब्लिंकर, हम लोग को तो ब्लिंकर देने की आदत ही नहीं है इंडिया में। सीधा घुस गए कहीं से भी, है ना, ठोकर लग गया तो हम लड़ लेंगे, हमारे पैर, हम घुस रहे थे तुमको देखना था, है ना। हम वो, ये यहाँ पे बड़ा सख्त कानून है, आपको एक लाइन में चलना है। कभी कभी भारत में तो हम इस लाइन में चल रहे, सडनली दूसरे लाइन में चले आते हैं। हम आ रहे हैं, दूसरों की गलती है, दूसरे ने ठोक दिया तो उसकी गलती हो जाती है। अरे भाई हम आ रहे, तुम ठोक कैसे दिए यार, हम लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पे रोड में मार्ग दिया गया है, सिग्नल दिया गया है। भारतवर्ष के अंदर में आप देखिएगा, लाल बत्ती हुआ, पीला बत्ती हुआ, हरा पीला हुआ, लोग क्रॉस करने लगते हैं, देखते नहीं। कभी कभी लाल बत्ती है तो भी हम क्रॉस कर जाते हैं, और जब ट्रैफिक पुलिस हमको रोकती है, कहती भाई तुमने नियम को तोड़ा है, हम नेतागिरी दिखाने लगते हैं। हम बोलते हैं हमारा वो नेता से पहचान है, ये अधिकारियों से पहचान है। गलती किया तो आपको पे करना ही पड़ेगा प्रिय मित्रों। करेक्शन लेना जरूरी है। यहाँ पे भी मेरे को करेक्शन लेना बड़ा मुश्किल था। ड्राइविंग करता था, नहीं इसी लाइन में चलना है ना, आपको रुकना है लाल बत्ती के सामने। कई सारी बातें अब सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। हर एक जगह का नियम अलग है, और हम धन्यवाद देते हैं कि करेक्ट करने वाला बैठ के हमारे बगल में ही बैठ रहे थे, हमारे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर लॉ, यहाँ पे ब्रेक मारिए, ब्रेक मारिए, ब्रेक मारिए, इधर मुड़िए, इधर मुड़िए, स्पीड कम कीजिए, लिमिट में चलिए। यहाँ पे हर एक जगह लिमिट है, 80, 60, 100, आपको इसी लिमिट में चलना है। उससे ज्यादा आपने चला, मालूम नहीं कहां से पुलिस वाले आ जाएंगे। और यहाँ के पुलिस तो ऐसा है कि अपना ब्रदर इन लॉ टाइप का है, बिल्कुल प्यार से आके टिकट देते हैं, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बस कहेंगे आप ज़्यादा स्पीड से चलाएं, आप अपने जीवन को भी जोखिम में डाल रहे हो, दूसरे के भी डाल रहे हो, इसलिए ये टिकट लीजिए $150 का, आपको देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते यहाँ पे। तो करेक्शन, जब आप करेक्ट हो जाते चलाने में, तब आपको कोई टिकट नहीं देगा। जब उसी तरह आत्मिक जीवन में भी हम करेक्शन को लेंगे बार बार, हमारा जीवन सुधरता जाएगा, हम प्रभु के मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय मित्रों, करेक्शन का ये फायदा है। कुछ वचनों को हम देखेंगे करेक्शन से संबंधित। पढ़िएगा नीति वचन 12:1, हम देखेंगे क्या बोलता है। नीति वचन 12:1, नीति वचन 12:1 में क्या बोला है? जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता वो है, ज्ञान से प्रीति रखता है। परंतु जो डांट से बैर रखता है, जो डांट से बैर रखता है, वह पशु सरीखा है। अरे बाप रे, परमेश्वर का वचन, बुद्धिमान सुलेमान क्या बोलते हैं? जो डांट से बैर रखता है पशु के समान है।
है ना। गाय को कितना भी मारिए, भारत के गाय को कितना भी मारिए, वो बार बार वहीं घुसाएगा, अपने मुंह को डालेगा खाने के लिए। Yes. वही हाल इंसान का भी हो जाता है। जब इंसान शिक्षा लेना नहीं चाहता, अपने जीवन में सुधार लेना नहीं चाहता है, बाइबल बोलती है, यदि गुस्सा हो रहे हैं ना मेरे ऊपर मत होइएगा प्लीज। सुलेमान जो हजारों साल पहले रहा बुद्धिमान व्यक्ति, उससे बुद्धिमान न कोई हुआ, न था, न होगा। बाइबल कहती है That's right. उस बुद्धिमान सुलेमान के ऊपर में गुस्सा हुई। वो बोलता है, जो फिर से पढ़ेंगे, क्या बोलता है, 12 का 1 पढ़ेंगे, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता जो है, शिक्षा पाने से प्रीति रखता है। इफ यू लव करेक्शन, शिक्षा पाने में जो प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता वो है। ज्ञान से प्रीति रखता है। और परंतु जो डांट से बैर रखता जो है, डांट से बैर रखता है, वह पशु सरीखा है। is like an animal. If you don't like correction, you are like an animal. You're not willing to take up, you know, लोगों का एक कहावत है, हिंदुस्तान में कहावत है, कुत्ता के दुम को कितना भी सीधा करो फिर वो टेढ़ा हो जाता है ना। वो कहावत है लोगों के जीवन में। प्रिय मित्रों, इंसान के जीवन में भी आप इंसान को कितना भी समझाइए, कई बार दे आर नॉट विलिंग टू टेक करेक्शन। लोग तभी करेक्शन लेंगे जब आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होंगे। Praise the Lord. When you are filled with the Holy Spirit, जब आप जानते हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरी सहायता करता है, हम उसकी सीरीन आवाज को सुन सकते हैं। जब आप इस बात को जान जाएंगे ना प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, आपको करेक्शन लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मेरे साथ खुलिएगा निर्गमन 18 का 24। निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 24। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। यस, बाइबल में लिखा है, यित्रो उसका ससुर था, उसकी पत्नी और बच्चे यित्रो के साथ थे। मूसा बियाबान जंगल में आ गया है। अब उसका ससुर उसके बच्चे और पत्नी को लेके आ रहा है और वहां पे मूसा बढ़ के स्वागत करता है, घर में रह रहा है। सुबह के समय देखता है मूसा के टेंट के सामने हजारों की भीड़ खड़ी है। देख रहा है मूसा, उसका ससुर कुछ नहीं कहता, देख रहा सुबह से शाम तक मूसा बैठ के लोगों का न्याय कर रहा है। रात के समय पूछता है, यित्रो तू ये क्या कर रहा था? उसने कहा कि मैं लोगों का न्याय करता हूँ। लोगों के पास अलग अलग मसले होते हैं, किसी ने कुछ मार दिया, किसी ने कुछ चुरा लिया, सबका यहाँ पे मैं न्याय करता हूँ। सुबह से शाम तक मूसा का यही काम था, जब तक परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई नहीं करता था कि वो आगे जाएं। जब तक वहाँ पे टेंट लगे होते थे, हर एक बीच में मिलाप वाला तंबू होता था और आर्क ऑफ द लॉर्ड होता था। चारों तरफ 12 गोत्रों का टेंट लगा होता था। 12 गोत्र के लोग आते थे मूसा से पूछने के लिए, अपने न्याय को करने के लिए। रात के समय निश्चित तौर पे मूसा बड़ा थक गया होता होगा बैठे बैठे लोगों का न्याय करके। उसके ससुर ने कहा, ऐसे मत कर, लोगों को नियुक्त कर। और बाइबल में लिखा है मूसा ने अपने ससुर यित्रो की सब बातों को सुना और उसने पूरा किया। उसने और लोगों को लिया, उनके ऊपर में हाथ रखे। जो आत्मा मूसा के अंदर में था वही आत्मा उनके अंदर में समा गए, तो मूसा का काम हल्का हो गया। यदि मूसा उसकी बात को नहीं सुनता, अरे मैं तो लीडर हूं, आई एम द लीडर, I brought these people, they have to listen to me, they have to go through me. I tell you something, Moses would have died very early. मूसा जल्दी मर गया होता, काम के बोझ में, थकावट में, मजबूरी में, हताशपन में मूसा मर गया होता। लेकिन उसने अपने ससुर की बात को याद रखा। उसने और भी लोगों को नियुक्त किया। कभी कभी अपनों से बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को सुनना भी बहुत जरूरी है। यित्रो के बारे में ये नहीं बोला गया कि he was a spiritual man। बाइबल ये नहीं बोलता। he said, बाइबल में लिखा है he was a father-in-law of Moses। और वो उसकी बात को सुना। मोसेस बोल सकता था, अरे यित्रो आप क्या हो,
है ना। मैं तो रोज प्रभु से बातें करता हूँ, मिलाप वाले तंबू में जाता हूँ, रोशनी उतर आती है, बादल का खंबा आता है, रात के समय आग का खंबा होता है। आई कैन डू मेनी थिंग, गॉड कैन स्पीक टू मी। जो प्रभु बोल रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, आप क्या एडवाइस दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ही डिड नॉट से दैट। ही वाज अ हम्बल मैन, नम्र व्यक्ति था, और उसने अपने ससुर की बात को माना। जरूरी है अपने से बड़ों को सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, और आप पाएंगे बड़ों की बातें बहुत बुद्धिमान की होती हैं। उनके उम्र के साथ साथ उनका बुद्धि का विकास भी होता है। प्रभु के भय में चलते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने फादर इन लॉ की बात को सुना और उनके अनुसार काम को भी किया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुधार, करेक्शन, सीखना, चीजों को सुधारना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। When you will take those things, and I tell you something, God will bless you, my friends. प्रभु आपको आशीष देगा। इब्रानी उसका 12 उसका 11 को पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो भी करेक्शन आएगा ना, आपको अभी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या करने बोल रहे हैं, बार बार यही बात को बोल रहे हैं, है ना, और चीज़ों को आपको अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि ताड़ना दी जाती है, तो बट बाद में आप पाएंगे यह आपके लिए आशीष का कारण होगा। दिस विल बी अ ब्लेसिंग, हमारे लिए आशीष का कारण होगा। हर एक बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, सबको आप सबको आप इजीली लेना मुश्किल जाता है, बट जब आप इसको लेंगे ना जीवन में, बाद में आपको पता लगेगा प्रभु ने क्यों किया आपके जीवन में। कई लोग आपके जीवन में आएंगे आपको तोड़ने के लिए। कभी कभी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है आपको तोड़ने के लिए। उनको भी नहीं मालूम कि प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है कि आपको तोड़े, बट इसलिए उन लोगों को लाया जाता जीवन में, प्रिय मित्रों, ताकि हम उसके अनुसार बन सके, उसके अनुसार जीवन को हम जी सके, प्रभु का नाम हमारे जीवन से ऊंचा हो सके। ऐसी हमारी प्रार्थना है कि आप भी ऐसे लोगों की बातों को समझें, वचन को सीखें, और आप पाएंगे, आप आशीष पाएंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16, 2 तिमोथी 3 का 16 पढ़िएगा क्या बोलता है। 2 तिमोथी 3 का 16, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। Second Timothy chapter 3 verse 16। माफी चाहता हूं थोड़ी देरी के लिए, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। 3:16 मिला। Praise the Lord। Amen, amen, amen। इस वचन में बोला गया है, सारा परमेश्वर का वचन हमारे सुधार के लिए दिया गया है ना। परमेश्वर का वचन जितना जो प्रभु का वचन है, 2 तिमोथी 3 का 16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुनिए, ये जो परमेश्वर का वचन को जितना आप पढ़ेंगे ना, उतना आपके जीवन में सुधार आएगा, क्योंकि पूरा परमेश्वर का वचन सुधार को देता है हमारे जीवन में, हमें सिद्धता की ओर में लेके चलता है। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के साथ दिल लगाया, समय लगाया, दे वे ब्लेस्ड, वे आशीषित हुए। प्रिय मित्रों, बहुत आशीष को प्राप्त किए। फिर से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वहां पे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर के, सुनिएगा, बाइबल के हर एक बातें परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता के साथ बोलता हूँ। बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग इस मीटिंग के अंत में प्रभु भोज को हम लोग साथ मिलेंगे। यदि आपने तैयारी नहीं किया, मेरे पास परमेश्वर का कुछ और वचन है, मैं आपको दे के ब्लेस करूंगा, लेकिन आप तैयार कर लीजिए। मुझे शुरू में बोलना था, बट कोई बात नहीं, आप अभी तैयारी कर सकते हैं। प्रभु भोज में जो भी आपके पास आप उसको लेके बैठे। हम इस मीटिंग के अंत में हम सब मिल के प्रभु भोज को लेंगे। सो परमेश्वर का, फिर हम अपने विषय पे आते। परमेश्वर का वचन हमारे निर्देश के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने पाए। दाऊद क्या कहता मालूम है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरोध पाप ना करूं। आई हैव हिटन योर वर्ड। उसका वचन एक कैसे मालूम है? मूंगे और सोने के समान है, प्रेशियस है। आप इस वचन को सीखेंगे, आपको ये वचन सिखाएगा। ये वचन नहीं होता तो हमें नहीं मालूम होता चोरी करना पाप है, व्यभिचार पाप है, हम नहीं जानते, झूठ बोलना पाप, कई सारी चीज को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन है बोल के हम जानते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज नॉट राइट। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन परमेश्वर के वचन के लिए। हम पढ़ेंगे प्रिय मित्रों, नीति वचन 8 का 16, 8 का 33 को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 8:33 को हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षा को सुनो, शिक्षा को सुनो। सुलेमान बोलता है, लिसन टू द टीचिंग्स। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। और बुद्धिमान हो जाओ। सुनिएगा, जो शिक्षा को नहीं सुनता वो बेवकूफ है। बुद्धिमान का ऑपोजिट क्या होगा? फूल। जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, शिक्षा को सुनिए। अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड हैज फॉर अस। शिक्षा को सुनो और उसके विषय में अनसुनी ना करो। उसके विषय में डोंट ट्राई टू इग्नोर। अनसुनी करने का प्रयास मत कीजिए। शिक्षा को सुनो, अनसुनी करने का प्रयास मत। डोंट ट्राई टू अवॉइड द वर्ड ऑफ गॉड। जब वचन दिया जाए प्रिय मित्रों, कभी कभी बोलते हैं हमको उससे सुनना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर गधे से भी बात करता है। और परमेश्वर ने गधे, कौन से गधे से जो बात किया, अपने भविष्यद्वक्ता से बात किया। आप बोलेंगे हम प्रॉफिट हो गए, हमको कोई जरूरत नहीं। सुनिएगा, इवन अ प्रॉफिट नॉट लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड, दे कैन गो अस्ट्रे। यदि भविष्यद्वक्ता प्रभु के बड़े बड़े दास भी नहीं सुनेंगे, चले आएंगे, तो कभी कभी परमेश्वर को गधा से बात करवाना पड़ा। जरूरी है प्रिय मित्रों कि हम उसकी आवाज को सुने। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। क्या मैं चाहता हूं हर एक हमारे चर्च के लोग और जो सुन रहे हैं, इन वचनों को लिख लीजिए ताकि आप बाद में अध्ययन कर सके और आप ब्लेस्ड हो सके। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। शिक्षा को सुनो, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। उसके विषय में डोंट ट्राई टू इग्नोर व्हेन समबडी टीचेस यू। कभी मत बोलिए मैं सीख गया, अब कोई जरूरत नहीं। कभी कभी हम ऊंचे हाइट में चले आते हैं ना। कभी कभी कई पास्टर्स और प्रीचर्स की परेशानी ये हो जाती है कि हम चाहते दूसरा सुने, हम किसी का ना सुने, है ना। कई बार होता है, अरे क्या अभी, है ना। बट याद रखिएगा, गुरु ही होता है और चेला ही होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। यदि आपको प्रभु, आपके जीवन में प्रभु ने किसी को एक शिक्षक के तौर पे रखा, हर समय पौलुस कहता है मैं गमीएल के पैर के नीचे बैठ के पढ़ा। गमीएल सेव्ड हुआ कि नहीं मालूम, लेकिन जो उसने शिक्षा पाई थी उसके विषय में हर समय कहता आई लर्न अंडर द गमीएल। ही वाज वन ऑफ द टॉप स्क्राइब्स इन दोज डेज, टीचर ऑफ द बाइबल, है ना। तोरा का एक्सपर्ट था और उसके नीचे में पौलुस पढ़ा और हर समय बोलता है मैं गमीएल के पैर के नीचे पढ़ा। मैं आपसे पूछता हूं किसके पैर के नीचे आप बैठ के पढ़ रहे हैं? मत बोलिए मैं प्रभु के पैर। प्रभु तो सिखाता ही है, लेकिन परमेश्वर किसी के जरिए सिखाता है। God uses people to teach you.
और यदि आप कई लोग बोलते हैं हमको ये चर्च अच्छा नहीं लगता, हम उधर चले जाओ भाई, जिंदगी में आपको परफेक्ट चर्च नहीं मिलेगा जब तक यीशु मसीह बादलों में ना जाए। हर जगह आपको कमियां दिखेगी। वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे बोलने चालने मेरी बातों करने में भी चूक हो जाती है। आई एम ह्यूमन, मैं इंसान हूं। लेकिन परफेक्ट चर्च यीशु के आने तक नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब वो आएगा जैसे वो है वैसे हम भी हो जाएंगे। ये तो हमारे वचन में जो पाते हैं, बड़ा खूबसूरत बात है। और भी हम परमेश्वर के वचन को अब पढ़ेंगे और अध्ययन हम लोग करेंगे। नीति वचन 22:15। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। हाँ, लड़के के दिल में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। अरे भैया, कई लोग है ना, कई माँ बाप, याद रखिएगा, कई माँ बाप बच्चों को छड़ी नहीं चलाना चाहते, है ना। वो सबके घर की बात है। हमारे घर का जो लाडला होता है ना, हम नहीं चाहते उसको पिटाई पड़े, और हमारे लाड़ प्यार में वो लाडला पूरा लड्डू बन जाता है, पूरा वो काम करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन पौलुस क्या बोलता, नीति वचन क्या बोलता, फिर से पढ़ेंगे। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। लड़के के मन में मतलब फूलिशनेस, a knot of foolishness bound in their hearts, the knot है ना, गांठ बंधी होती है मूर्खता का। बाप रे, क्या टाइटल मिल रहा है हम लोग को, है ना, the knot of foolishness। किसके दिल में? लड़कों के दिल में। और क्या होता है आगे? परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा, अरे भाई, छड़ी की ताड़ना की वजह से उससे दूर की जाती है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यू एग्री विद दैट? आमेन, आमेन। सो लेट्स डू इट। आमेन। जो बच्चा मूर्ता करता है, पिटाई पड़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हम उसको घृणा करते हैं, इसलिए कि वो सुधर जाए। है ना, सबके लिए है, सबके लिए प्रिय मित्रों, है ना, मेरे बेटे के लिए भी है ना। जब उसको मार पड़ने का समय आता, उसकी मौसी आ जाएगी, नाना नानी पत्नी उसकी बहन सब आ जाएगी बचाने के लिए, है ना। बट जरूरी है मार, छड़ी से कोई मर नहीं जाता। जब उसको पढ़ती है तो उसको दर्द याद रहता है, पढ़ी थी, गलती की थी, मैंने पढ़ी थी। इसलिए जरूरी है प्रिय मित्रों, लड़कों के मन में मूर्ता का गांठ रहता है, बट छड़ी से वो ठीक हो सकती है। मैं नहीं बोलता भाई, परमेश्वर का वचन बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छड़ी उठाएं मीटिंग के बाद पीटना शुरू करें। अरे पादरी साहब ने बोला और नीति वचन, नहीं, जरूरी नहीं है। सुनिए, प्यार भी कीजिए, और जब बच्चों को मारते हैं तो बोलिए आपने क्यों मारा। बेमतलब का मरे जिए गधे बैठ वैसे जगह पे मारिए, उसको लगे भी बट नुकसान ना हो। याद रखिएगा, बच्चे का हाथ पैर तोड़ के, कई इंडिया में मैं सुना, कई बच्चे बोला हाथ पैर तोड़ के बैठा दूंगा, भले खिलाऊंगा लेकिन तोड़ दूंगा तेरा हाथ पैर को। वो भी नहीं होनी चाहिए। आप उतना ही मारे जितना बच्चा बर्दाश्त कर सके, उतना ही आप शासन इस्तेमाल कीजिए, अपने अनुशासन को इस्तेमाल कीजिए, जिससे बच्चा टूटे नहीं लेकिन अपनी गलती का एहसास करे। Many of the time we beat the people so much। कई बार हम होता है, कई आमतौर पे इंडियन घरों में होता है, कोई बच्चा फुटबॉल खेल के आया, हाथ पैर में चोट लगा, पहले माँ बाप 2 डंडा और मारते। क्यों गए थे खेलने? तुमको बोला गया था खेलने के लिए? नहीं है, तुम भाग के गए, हाथ पैर टूटा, अच्छा हुआ, और 2 ठो मारो, 2 दिन और नहीं जाएगा। ऐसे हमारी टेंडेंसी होती है प्रिय मित्रों। बट प्रिय मित्रों, याद रखिएगा, हम इतना अनुशासित ना करें कि बच्चे टूट जाएं। इसलिए पौलुस भी बोलता है एक जगह, बच्चों को रिस ना दिलाओ। डोंट इरिटेट चिल्ड्रंस। हर समय इरिटेट है, तुम ये करो। वी आर नॉट अ पुलिसमैन। जब प्रभु यीशु मसीह भी हमें ताड़ना देता है, सिखाता है, वो बाइबल में लिखा है, वो ताड़ना दे के दुख होता है, अरे मैंने क्यों मार दिया। मैं याद करता हूँ मेरे पिताजी को, जमशेदपुर में हम लोग थे, मेरे पिताजी को हेनरी डैनियल दास बोलते हैं। He was one of the best father I think I had in my life। और जब कभी मैं गलती करता था, मार पड़ती थी,
ऐसा मार पड़ती थी कि उनके 5 उंगलियों का दाग मेरे पीछे होता था। बट शाम को मैं जानता था आज मार पड़ी है, शाम को मुझे मिठाई भी मिलेगी। अरे वाह, यू नो, सो परमेश्वर ताड़ना दे के पछताता भी है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ गॉड। जब परमेश्वर आपको ताड़ना दे, जब अय्यूब को प्रभु ने दे दिया छूट, ठीक है शैतान को जो कुछ करना है तू कर ले, बाइबल में लिखा हुआ है उसने अय्यूब का सब कुछ खो गया, लेकिन बाइबल में आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक में, जो अय्यूब के पास था उससे दुगना प्रभु ने दिया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके सारी आशीषों के लिए। हमें लोगों को निरंतर चिताना है। लोग पसंद नहीं करेंगे जब आप लोगों को करेक्ट करेंगे, पीपल विल नॉट लाइक, बट दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच अवर पीपल नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट। पढ़िए मेरे साथ यज़ेकिएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 से 21 तक हम पढ़ेंगे। यज़ेकिएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 17 से 21 तक। बुक ऑफ यज़ेकिएल चैप्टर 3 वर्स 17 to 21। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। yes. तू मेरे मुंह की बात सुनकर इन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। सुनिए, इसका आप घर में पढ़िएगा। यज़ेकिएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 17 से 21 तक। जब आप लोगों को गलत काम करते हुए देखेंगे, सुनिएगा, यदि आप प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर ने आपको उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस टाउन में, उस जगह पे, उस देश में आपको रखा है कि आप उनको चिताने वाले बन जाएं। और यदि आप चिताते हैं और लोग मन नहीं फिराते, प्रिय मित्रों, आपकी कोई गलती नहीं है, उनका खून का लेखा आपसे नहीं लिया जाएगा। पर जब आप देखते हैं लोग गलत कर रहे हैं और आप कुछ नहीं बोलते, प्रिय मित्रों, दैट्स नॉट राइट। इफ दे डाई, their blood will be on your hands। इसलिए हम जरूरी हो कि हम लोगों को, आसपास के लोगों को एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर बता दें। मैंने अपने जीवन में ठाना है, मैं जब कभी यात्रा करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, ट्रेन में, कहीं पे भी करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि अपने बगल वाले को यीशु के बारे में बता सकूँ। मैं सीधा उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलता, बट कभी कभी जब हमारा परिचय होता है, पूछते हैं व्हाट यू डू, तो मैं बोलता हूँ आई एम अ पास्टर। व्हाट इज अ पास्टर? कई लोगों को पास्टर नहीं मालूम। सो आई टेल देम हैव यू सीन पंडित? बोले हाँ। हैव यू सीन मौलवी? बोला यस, आई एम ए क्रिश्चियन मौलवी। मैं बोलता हूँ ओह, मैं समझ जाता हूँ आप फादर हैं। यस, तब मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, but I tell the people how God saved my life, and I'm on my way to perfection। प्रभु ने जो काम मेरे अंदर शुरू किया, मसीह के आने के दिन तक पूरा करेगा, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। और मैं अपनी गवाही को देता हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ, सुनिए भाई, ये मेरी गवाही है, ऐसे प्रभु ने मेरे को बचाया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बातों के ऊपर यकीन करें, बट यदि आपको कभी जरूरत पड़े प्रभु की, आप कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए सच्चा साबित होगा। बोल दीजिए, चाहे लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपको बोलना बहुत जरूरी है। ब्रिंग करेक्शन इन पीपल्स लाइफ। लोगों के जीवन में आप करेक्शन को जरूर लेके आइए। 1 तिमोथी 5 उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 5 अध्याय 1 और 2। किसी बूढ़े को ना डांट, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। अरे डांटने नहीं बोलता है, बट पिता जान के समझा दें। और जवानों को भाई जानकर, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। हाँ, यहाँ पे सब वर्गों के लोगों के बारे में बोला गया है। यू गॉट टू करेक्ट एवरीवन। सबको आपको बोलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। गलत है तो गलत है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए तरीका, आप कैसे उसको करेक्ट करेंगे। प्रिय मित्रों, यू नीड टू नो। and Paul very beautifully tells Timothy is a young preacher,
He needed a lot of guidance. And so Paul says, Timothy, that's how you have to deal with the people in the church. Senior के साथ be respectful. Young people, you think that they are your young brothers. Young sister, think them that they are your sisters. बुजुर्ग जो माताएं हैं उनको भी जो आत्मिक माताएं नहीं है ना, वो गॉसिप सेंटर होते हैं कई बार। जो आत्मिक नहीं है बुजुर्ग महिला, सारा BBC लंदन है, सारे लोगों की बातें वो जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है ऐसों को बड़े सावधानी पूर्वक हमें सिखाना है, बताना है। none of them escape। उनमें से कोई व्यक्ति बच नहीं पाएगा। हम सबको प्रभु के वचन को सिखाना है, समझाना है, और आप पाएंगे प्रभु आशीष देगा। Proverbs 18:13, नीति वचन 18:13। जो बिना बात सुने उत्तर देता है, जो बिना बात सुने भड़भड़िया है, हिंदी में बोलेंगे भड़भड़िया है ना, सुनता नहीं बात को। कई लोग अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं, बातें करते रहते हैं ना। they don't like to listen, they like to talk. By talking they want to suppress their mistake. अपने गलती को बातों से दबाना चाहते हैं। नहीं, क्या बोलता है? जो बिना सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है। अरे भाई, और उसका अनादर होता है। बिना सुने उत्तर मत दीजिए, सुनिए शांतिपूर्वक, बातों को समझिए। मेरा ब्रदर इन लॉ है पास्टर हारून सिंह, इज अ मैन विद अ पेशेंस। मेरे पास उतना धीरज नहीं, बट वो उसके पास बहुत धीरज है। आराम से वो बैठेगा, किसी चर्च के लोगों के कोई परेशानी हो, आराम से उनकी बातों को सुनेगा। मैं तो इतना देर, मैं भाई जो बोलना फटाफट बोलो या चलो, है ना, ये करना है वो करना है, बट ही विल लिसन। इज सच अ मैन ऑफ पेशेंस। आराम से बैठ के सुनता बातों को, और मैंने देखा उसकी वजह से लोग आशीषित हैं। पीपल आर ब्लेस्ड। प्रभु ने उनको संभाला है, आशीषित किया है। सो सुनिए लोगों की बात को, बिना सुने उत्तर मत दीजिए। यू विल बी नोन एज अ फूल पर्सन। So listen to the people what they have to say, and then you will be a blessed a person. नीति वचन 15:31 पढ़ेंगे। नीति वचन 15:31, Book of Proverbs chapter 15 verse 31। जो जीवनदायी डांट कान लगा कर सुनता है, जो जीवनदायी डांट को कान लगा के सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता वो है। बुद्धिमानों के साथ, जब आप रिव्यू को सुनेंगे, आई टेल यू समथिंग, यू विल हैव अ प्लेस विद द वाइज पीपल। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु आपकी सहायता करे। बट एक बात आपको मैं बताऊं, कैसे बोलना है वो भी कला परमेश्वर के वचन से हमको सीखना चाहिए। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सीधी। कई लोग क्या मालूम है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब दाऊद ने पाप किया था, दाऊद बत्शीबा के साथ पाप किया, हित्ती उरिया को मरवा दिया। नतान नबी को यह बात पहुंचा, दाऊद से जाके कहे कि उसने पाप किया है। नतान को मालूम था यदि मैं सीधा दाऊद को बोलूंगा मेरा गर्दन काट देगा, वो राजा है। नतान एक कहानी को बोलता है, और आप सब जानते हो कहानी क्या है। वो कहता है 2 आदमी अगल बगल रहते थे, एक के पास 100 भेड़ थी, एक के पास 1 भेड़ था। जिसके घर में बहुत भेड़ थी उसके घर में बटोही आया, मतलब यात्री आया। जो व्यक्ति जिसके पास 1 ही भेड़ था उसने उसको लेके मार के अपने गेस्ट को खिला दिया। दाऊद जब इस बात को सुना, गुस्से में कहा, मालूम है कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया? वो निश्चित मार डाला जाएगा और 4 गुना उसको देना पड़ेगा। नतान बोलता है, यू आर दैट मैन। यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ विथ लव एंड विथ विजडम। बुद्धि के साथ और बड़े समझदारी से आप लोगों को उत्तर दीजिए। और जब दाऊद ने यह बात सुना, बिकॉज ऑफ नेथन्स विजडम एंड हाउ ही रिलेटेड द स्टोरी टू David repented of his sin, and that's why we have a precious Psalm 51। बहुमूल्य भजन संहिता 51 हमारे पास में आया। मेरे पास से पवित्र आत्मा को तू ना ले, मेरे मन में शुद्ध मन को तू उत्पन्न कर। दाऊद मन फिराता है, प्रभु के पास में आता है। दाऊद के आज इस फेलियर की कहानी को हम पढ़ते हैं, बट इस फेलियर की वजह से दाऊद भजन Psalm 51 को लिख पाया, एंड ही एंटर इनटू द ग्लोरी। प्रभु हमारी सहायता करे।
कि हम समझदारी के साथ उत्तर दें, समझदारी के साथ काम करें और समझाने और बुझाने के काम से पीछे ना हटें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके पर अपना दयानुग्रह का हाथ रखे और आप प्रभु में महिमा को पा सके। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। ये समय रहेगा कि हम प्रभु भोज के ब्यारे में शामिल हो सकें। जो आप लोग बैठे हैं प्रभु भोज के साथ में, जैसे हम हर समय पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 वचन से आप पढ़ें। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 पद से आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगी। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन। जिस रात यीशु पकड़ाया गया प्रिय मित्रों, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसने कटोरी को लिया, कहा, एक नई वाचा, a new covenant God made with us. He paid all the price for us on the cross of Calvary. हम प्रार्थना करेंगे, एक गीत को सुनेंगे तेरे वसूली से, और मैं चाहता हूं कि हर एक लोग बड़ी गंभीरता के साथ में आप इसमें शामिल हो। जब गीत को सुनने के बाद जब हम रुकेंगे, मैं बोलूँगा, हम एक साथ इस रोटी में से खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए, इस कटोरे के लिए। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमारे लिए संपूर्ण बलिदान दिया। यू पेड ऑल, प्रभु सब कुछ आपने चुका दिया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु ब्यारी के कटोरे के साथ तैयार बैठे हैं, सबको आप ब्लेस कीजिए प्रभु, आपकी उपस्थिति वहां पे होने पाए। दैट इज व्हाट आई प्रे, दैट द ब्लेसिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ जीसस बी देयर। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ब्लेस देम ऑल लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस गीत को हम सुनते हैं। चोर करना छोड़ दो। तेरे लहू के वसीले हो दे पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पाने रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू
प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें इससे पहले कि आप इसमें शामिल हो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेगा, स्पर्श करेगा। आमीन। प्रभु, इस गीत को अकेले में सुनिएगा, आपका दिल टूट जाएगा। कहा जाता है यदि आप किसी पुत्र के कीमत को जानना चाहते हैं, परमेश्वर से पूछिए। जिस रात यीशु पकड़ाया गया, उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, आइए हम एक साथ खाएं। उसी के पीछे उसने कटेलू को भी लिया और कहा, एक नई वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं, आइए हम इसको शामिल हो। जो लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, चर्च के लोग, अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें उसके महान बलिदान के लिए, उसके महान प्यार के लिए धन्यवाद दीजिए। आप ईमानदार नहीं रहते, फिर भी वो आपके साथ ईमानदार रहता है। Sometimes we are not faithful with God, but God still remain faithful with us. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाएं, अपने शब्दों में हम प्रभु को कहें, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। लॉर्ड वी लव यू लॉर्ड, हम आपको प्यार करते परमेश्वर पिता। चर्च के जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन वचन को सुने प्रभु, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे दो व्यक्ति, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए, आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के पर में प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से वायरस खत्म होने पाए। लॉर्ड यू कैन डू इट प्रभु जी, तू कर सकता है प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने लोगों को खड़ा कर प्यारे प्रभु कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। वायरस यीशु के नाम से हम कर्ज करते हैं और सबके जीवन के लिए आशीष की घोषणा करते हैं। लोगों अपने लोगों को संभालिए प्रभु। चर्च के लोगों के पर में दया अनुग्रह का हाथ रख। एल्डर्स जो अलग अलग जगह मीटिंग चला रहे प्रभु, आप उनको ब्लेस कीजिए प्यारे प्रभु। दूसरों को भी याद दे परमेश्वर पिता कि हम आपके काम में ईमानदारी से लग जाएं। ऐसे आप करेंगे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में ना आए, हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आपके साथ जुड़ने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारे लोग जो यहाँ पे हमारी सहायता करते हैं हर एक हफ्ता कि हम इस कार्यक्रम को आपके साथ ला सके। यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ज़रूर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893943169। फिर से मैं आपसे कहूँगा 9893943169। पास्टर विजय दास। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे परिवार की तरफ से, शेरोन एजी चर्च की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक, सेम टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय।